गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी सीक्वेंशियल सर्किट का लेक्चर नंबर 3 आपके पास लेके आया हूँ। तो आज के पूरे लेक्चर में कोई लिखेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ समझेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो बहुत क्वेश्चंस बच्चे लोगों के पास आया, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए, उसको मैं बताऊँगा और आपको समझाऊँगा भी। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप को अच्छे से देखा था, 1 बिट मेमोरी सेल, फ्लिप फ्लॉप का सिर्फ डेफिनेशन देखा था और 1 बिट मेमोरी सेल के बारे में देखा था। और मैंने कहा था कि इस लेक्चर में लैच के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए, तो उसी सब को एक एक करके हम लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लॉक सिग्नल को समझते हैं। क्लॉक सिग्नल क्या होता है, पहले इसको अच्छे से समझिए। क्लॉक सिग्नल, जिस तरीके से हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए रोटी दाल चावल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को ज़िंदा रहने के लिए कुछ सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है। करेक्ट। अब आप ऐसे ले लीजिए कि घरों में जो इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं उसमें आप एसी सिग्नल देते हैं मुख्यतः। कुछ हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस हैं, उनको चालू करने के लिए या उनको ऑन करने के लिए या उनको ऑपरेट करने के लिए हमें पर्टिकुलर सिग्नल देना पड़ता है। उस सिग्नल का नाम है डिजिटल क्लॉक सिग्नल। क्या नाम देते हैं इसको? डिजिटल क्लॉक सिग्नल नाम दिया जाता है। यह स्पेशल टाइप का सिग्नल है जो साइनसॉइडल से थोड़ा अलग है। ठीक है, साइनसॉइडल सिग्नल जो कि हम लोग डेली अपने घरों में यूज करते हुए देख रहे हैं। ये सिग्नल जो आप देखते हैं, ये सिग्नल साइन का सिग्नल है, साइनसॉइडल सिग्नल कहा जाता है। इस अक्ष को वोल्टेज कहा जाता है। ये टाइम अक्ष होता है। ठीक है, ये वोल्टेज अक्ष हुआ, ये टाइम अक्ष हुआ और उसी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। और इसका इक्वेशन होगा V = Vm sin ओमेगा t। ऐसा आप पहले भी पढ़ चुके हैं और बहुत बार ऐसा पढ़ने को मिलता है। क्योंकि ये एनालॉग सिग्नल है, कंटिन्यूअस सिग्नल है। एनालॉग और कंटिन्यूअस, एनालॉग वोल्टेज और करंट के फॉर्मेशन में रहेगा सिग्नल। दूसरा कंटिन्यूअस रहेगा, मतलब एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम में इसकी वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये जो डिजिटल सिग्नल होता है, स्पेशल टाइप का सिग्नल होता है, डिजिट पे काम करने वाला सिग्नल। डिजिट यानी अंक। और जनरली जो भी हम लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करने वाला डिवाइस है। जनरली का मतलब 99% डिवाइसेस बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। तो बाइनरी नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 2। उसी के अनुसार से एक सिग्नल का डिज़ाइनिंग किया गया। देखिए, यहाँ से इस तरीके से ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लाना है, फिर इधर लाना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर इस तरीके से। तो इस तरीके के सिग्नल जो आपके पास दिख रहे हैं, इस तरीके के सिग्नल को हम लोग डिजिटल सिग्नल बोलते हैं या डिजिटल क्लॉक सिग्नल बोलते हैं। इसमें 2 लेवल होते हैं। एक जो ब्लॉक देख रहे होंगे, ये आयताकार या वर्गाकार हो सकता है। ये देखिए नीचे वाला पोर्शन, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, फिर ब्लॉक है, फिर खाली, फिर ब्लॉक, ऐसे मिलते चला जाएगा। इसमें भी ये जो अक्ष होता है ये वोल्टेज होता है। ठीक है, वोल्टेज ही होता है। हाँ, अब ये जो लेवल है ये पर्टिकुलर एक वोल्टेज को इंडिकेट करता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो जनरली देखा गया है +5 वोल्ट। कितना वोल्ट? +5 वोल्ट। +5 वोल्ट को इंडिकेट किया गया है। और ठीक है, ये जो लेवल होता है, इस लेवल को कहा जाता है 0 वोल्ट। वो भी वोल्टेज अक्ष ही है, यहाँ भी वोल्टेज है, बट थोड़ा सा मतलब इसमें वैल्यू फिक्स्ड है, क्योंकि इसमें 5 5 5 5 5 आता है, अचानक 0 आ गया, फिर 0 0 0 0 0, फिर अचानक 5 आ गया। ठीक है, इसमें 2 ही वैल्यूज़ मिलते हैं, 0 और 5। इसी 0 वोल्ट को यहाँ पर हम लोग डिजिटली 0 से इंडिकेट करते हैं और +5 वोल्ट को डिजिटली 1 से इंडिकेट किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आगे चल के लॉजिक पढ़ते हैं, उसी समय इसी को हम लोग ऑफ भी बोलते हैं, नो भी बोलते हैं, लो भी बोलते हैं, बहुत सारा। और +5 वोल्ट को हाई बोलते हैं, यस बोलते हैं और ट्रू बोलते हैं और बहुत सारा नाम बोलते हैं। खैर, ये जो आपके पास सिग्नल है, इस सिग्नल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आइए देखिए, ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल में देखिएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऐसा लग रहा है चढ़ता हुआ नज़र आएगा। मतलब ये हमने एरो मार्क ऊपर की ओर दिया, ऊपर ही जाना है यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर की ओर एरो मार्क देना है।
फिर ये सिग्नल इधर की ओर प्रोसीड करेगा और ऐसे दिखेगा, फिर ये सिग्नल इधर की ओर प्रोसीड करेगा। तो ये जो एक बॉक्स दिख रहा है इसमें 3 अलग अलग एरो मार्क आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसी तीनों एरो मार्क को हम लोग को एक एक करके समझना है, ओके। देखिए, इसको कहते हैं लेबल सिग्नल। लेबल का मतलब क्या होता है? समतल, ठीक है। ऐसा जहाँ भी देखेंगे ये लेबल सिग्नल है। क्या, कौन सा सिग्नल है? लेबल सिग्नल। और ये जो है, ये और ये दोनों एज है। एज मतलब क्या होता है? किनारा, एज सिग्नल, ठीक है। अब आते हैं इसको क्या बोलते हैं। इसको एज सिग्नल समझ गए, अलग से लिखेंगे इसका नाम, ठीक है, एज सिग्नल। ये जो है इसका नाम क्या है? क्योंकि ये 0 से लेकर के प्लस की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका नाम देते हैं पॉजिटिव एज सिग्नल, पॉजिटिव एज सिग्नल। और ये जो है +5 से 0 की तरफ आ रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है नेगेटिव एज सिग्नल। और इसमें कहीं नहीं है +5 वोल्ट के +5, पर्टिकुलर टाइम से लेकर पर्टिकुलर टाइम तक +5 वोल्ट है, इसलिए लेबल सिग्नल कहा जाता है। आपको तो पहले ये समझना है, क्योंकि आगे चल के मैं एज और लेबल 2 शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करूँगा। एज और लेबल, बहुत जगह बोलूँगा एज ट्रिगरिंग हो रहा है, बहुत जगह बोलूँगा लेबल ट्रिगरिंग हो रहा है। तो वहाँ पर आपको ये बात समझना होगा कि जो सिग्नल मैंने प्रोवाइड किया है उसमें एज ये और ये यूज होता है। अब उसमें भी मेरे को ये बताना है कि नेगेटिव एज हो रहा है कि पॉजिटिव एज हो रहा है, उसका भी एक स्पेशल इंडिकेशन होगा, मैं पढ़ाते समय बताऊंगा। तो इस शब्द को मैं, शब्द जो आपके पास आया एज और लेबल, इसको मैं बताने के लिए ये समझाया, क्योंकि आगे चल के जो फ्लिप फ्लॉप होगा उसमें इस क्लॉक सिग्नल का प्रयोग होगा और उसमें ये दोनों शब्दों का यूज होगा, एज और लेबल। उस समय आपको ध्यान रखना होगा कि एज और लेबल क्या होता है। तो यही मेरे को क्लॉक सिग्नल के बारे में जानकारी देना था, ये दोनों शब्दों के बारे में, लेबल और एज के बारे में, ठीक है। अब इससे कैसे ऑन होता है, कैसे काम करता है फ्लिप फ्लॉप, आगे इसके बारे में भी समझेंगे। तो फिर इसको लिखना नहीं है, ऐसे मैंने इसके बारे में लिखवा दिया है, आप कॉपी पलट के देखिए पीछे। आप अच्छे से, मैंने खाली एक बार समझाया नहीं था तो मैंने दोबारा समझा दिया, पीछे पलट के एक बार देखिए, सब लिखा हुआ होगा। हाँ, आगे चल के और भी फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड जो बातें आएंगी वो हम यहाँ पर करेंगे। अब आते हैं हम लोग का जो टॉपिक है उसको देखते हैं। हम लोग का आगे का टॉपिक क्या है? लैच। मैंने बोला था कि लैच पढ़ाऊंगा आपको। चलिए लैच की तरफ चलते हैं हम लोग। लेकिन लैच में जाने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन, मतलब कुछ स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया कि सर कुछ क्वेश्चंस हैं उसको समझाइए, ये सीक्वेंसर सर्किट से रिलेटेड। हम लोग क्या क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सुनते जाइए। एक स्टूडेंट ने कहा सर ये जो आप सीक्वेंशियल सर्किट बनाते हैं इसमें मुख्यतः आपने सबसे पहले बताया कि क्रॉस कपल्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये क्रॉस कपल्ड क्यों लिए, ठीक है, यानी कि सीधे हम, क्योंकि हम सीक्वेंशियल सर्किट में सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप बनाने में ठीक है, लॉजिक गेट को क्रॉस कपलिंग क्यों करते हैं, ये एक क्वेश्चन पूछा किसी ने, ठीक है। बिना क्रॉस कपलिंग के क्या फ्लिप फ्लॉप नहीं बनाया जा सकता है, ये पहला क्वेश्चन पूछा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जवाब छिपा हुआ है। आज का पूरा लेक्चर इसी पे जाएगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा, इसीलिए मैंने इन सब क्वेश्चनों को फिर से लिया, क्योंकि बच्चे ने पूछा है तो अगर मेरे को जवाब देना बनता भी है, और इन सब चीज़ों से कंसेप्ट क्लियर होता है। अदरवाइज हम जितना समझाएंगे वो काफ़ी होगा आपके एग्ज़ाम के लिए और आपको समझने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। नहीं समझिएगा तो वो एक दिमाग के किसी कोने में बैठा रह जाएगा और कंपटीशन भी निकल जाएगा, पास भी हो जाइएगा, नौकरी भी मिल जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जैक्टली मिला नहीं, क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। जैसे हम एक बार एग्जाम्पल देते हैं ना, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये एक फार्मूला हम लोग जानते थे 10 क्लास तक, लेकिन एग्जैक्टली इसका प्रैक्टिकल यूज हम जानते ही नहीं थे। लेकिन जब प्रैक्टिकल यूज सीखे तब मज़ा आया, अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो ऐसा होता है,
ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रैक्टिकल यूज हम खेत में गए तो प्रैक्टिकल करके देखें। अब खेत में ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होगा, खैर सोचिएगा। हम वही चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल दुनिया में एग्जैक्टली समझना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को समझाया नहीं जाता है। तो मैं ऐसा नहीं, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने जो आपने पूछा वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला क्या है, फ्लिप फ्लॉप बनाने में लॉजिक गेट को क्रॉस कपलिंग क्यों करते हैं। सुनिए, इसके लिए इसका आंसर सीक्वेंशियल सर्किट में छिपा हुआ है। किसमें, सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट होता क्या है, ठीक है, सुनिएगा। सबसे पहले ये जो आंसर है, इसका आंसर कहाँ छिपा हुआ है, सीक्वेंशियल सर्किट। सबसे पहले आइए कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट, अगर मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करूं, इसको समझते हैं। कॉम्बिनेशन से बना है कॉम्बिनेशनल सर्किट। यहाँ पर ढेर सारे लॉजिक गेट, जितने भी लॉजिक गेट होंगे, लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन कीजिएगा। ऐसे मैंने इसका एक फर्स्ट लेक्चर में बताया, लेकिन डिटेल नहीं बताया था, बहुत इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं डील किया था। फिर से सुनिएगा, कॉम्बिनेशन सर्किट कॉम्बिनेशन से बना है, लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन। जितने भी लॉजिक गेट्स हैं आपके पास, उनको एक जगह कंबाइन कर दीजिए और पर्टिकुलर टास्क करवाइए। जैसे कि एडर बनाए थे, सबट्रैक्टर बनाए थे, मल्टीप्लेक्सर बनाए थे, वो एक खास काम करता है। अब कोई खास काम करेगा ही नहीं तो उसको कोई यूज करेगा नहीं ना। किसी भी काम का कोई यूज होगा, कोई सर्किट का, तभी आप बोलेगा हाँ ये यूज होने वाला है, हाँ ये काम करता है, तब आप उसको इम्पोर्टेंस देंगे। तो ये बात है कि लॉजिक सर्किट को, एक लॉजिक गेट को का ढेर सारा लॉजिक गेट को अगर कंबाइन कर देते हैं और एक पर्टिकुलर टास्क करता है, तो आप उसको कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं, वो काम का सर्किट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, मान लिया कि ये आपके पास यहाँ पर कॉम्बिनेशनल सर्किट हुआ। इसमें इनपुट देंगे, एक में इनपुट दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, आउटपुट भी मिलेगा आपको। इनपुट देंगे तो आउटपुट देंगे, ठीक है। अब आइए इनपुट आउटपुट, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर से आंसर शुरू होता है। इसमें जो इनपुट हम देंगे, जैसे जो इनपुट हम देंगे उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं, पहले इसको अच्छे से सुनिए। यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट, और यहाँ क्या मिल रहा है, आउटपुट। क्या मिल रहा है, इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट। इसको कहते हैं प्रेजेंट इनपुट। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इनपुट। क्या नाम दिया, प्रेजेंट इनपुट। और उसी समय हमें आउटपुट जो मिला वो होगा प्रेजेंट आउटपुट। कौन सा आउटपुट, प्रेजेंट आउटपुट। प्रेजेंट इनपुट, प्रेजेंट आउटपुट, दो तरह के, एक प्रेजेंट इनपुट हुआ और एक प्रेजेंट आउटपुट हुआ। इसका मतलब इसमें एक बात बताई कि कॉम्बिनेशनल सर्किट प्रेजेंट इनपुट और कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट यानी प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर निर्भर करता है। या प्रेजेंट हटा भी दीजिएगा और सीधा बोलिएगा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट है उसके प्रेजेंट इनपुट पर निर्भर करता है। प्रेजेंट इनपुट का मतलब उसी समय। अब बताइए कि फिर मैं अभी कोई नया इनपुट दिया तो ये पुराना वाला हो जाएगा, है ना जी, पुराना वाला हो जाएगा ना। तो उस समय हम पूछेंगे कि पीछे का इनपुट क्या था, तो ये नहीं बता पाएगा, नया आउटपुट मिलेगा। समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, हो सकता है आप कम समझ रहे हो लेकिन आप समझेंगे। ये मेरे पास एक नॉट गेट है। कैसा गेट है, नॉट गेट। यदि मैं शुरुआत में 0 दिया तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। शुरुआत में 0 दिए तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। शुरुआत में 0 दिए तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 1। ये प्रेजेंट इनपुट है, ये प्रेजेंट आउटपुट है। अब मैं यहाँ 1 देता हूँ, नया, ये खत्म, और यहाँ क्या मिलेगा, 0। तो आउटपुट जो है इस पे निर्भर कर रहा है क्या, नहीं ना, इस पे प्रेजेंट, जो आप प्रेजेंट देते हैं उस पे निर्भर करता है। अब आते हैं ये चीज़, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों को ये बहुत अच्छा लगा, सर्किट बना दिया, नाम दे दिया कॉम्बिनेशनल सर्किट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम लोग का जो चैप्टर है उसका नाम है सीक्वेंशियल सर्किट, और अच्छे से समझना सीक्वेंशियल सर्किट को। सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस पे काम करना। चलिए देखिए, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसी सर्किट में मैं थोड़ा और आगे जोड़ दूं, एक नॉट गेट और जोड़ दिया, फिर एक नॉट गेट और जोड़ दिया, 3 नॉट गेट जोड़ दिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसके आउटपुट से लेकर, देखिए यहाँ से तार लेकर, फिर मैं इधर जोड़ के इसके इनपुट को जोड़ दिया, यहाँ से लेके यहाँ जोड़ दिया। क्यों जोड़ा सर, बताऊँगा, ठीक है। ऐसा जोड़ने से क्या हुआ सर, ये भी मैं बताऊँगा, और इसी से जवाब मिलेगा, ठीक है। जो हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाते हैं इसमें जनरली क्रॉस कपलिंग करते क्यों, यहीं से आपको पता चलेगा। तो अब देखिए, अगर मैं 0 देता हूँ
तो 0 देंगे तो यहाँ क्या होगा 1, यहाँ 1 देंगे तो क्या होगा 0, फिर 0 देंगे तो क्या होगा 1, यहाँ पर 0 देने पर 1 आ रहा है ना, ठीक है। और इसको भी देखिए आप, इसको मत भूलिए, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज कर जाएंगे। इधर 0 दीजिएगा तो क्या होगा 1, ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही 1 देंगे, ये वाला 1 इस रास्ते से होते हुए फिर तुरंत इसको 1 देगा, है ना, क्योंकि आपने फीडबैक लगा दिया है, फीडबैक लगा दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये सीक्वेंस पे काम करने लग जाएगा। सीक्वेंस मतलब 0 दिए तो 1 आया, शुरुआत में तो देना ही पड़ेगा, 0 दिए तो 1 आया, 1 दिए तो 0 आया, 0 दिए तो 1 आया, ये 1 फिर यहाँ आएगा, 1 देंगे तो 0 आएगा, 0 देंगे तो 1 आएगा, 1 देंगे 0 आएगा, फिर 0 आएगा इसके बाद, यानी कि ये कंटिन्यू काम करते रह जाएगा सीक्वेंस पे। वो भी सीक्वेंस का मतलब लगातार काम कर रहा है। हाँ, अब देखिए ये इसका प्रेजेंट इनपुट था ना, और 1 क्या था, अब आप फिर से नया इनपुट दे रहे हैं। अब ये प्रेजेंट इनपुट हो गया, ये पास्ट इनपुट हो गया। अब देखिए ये 1 जब यहाँ आएगा, ठीक है, जो आउटपुट जो है और इसके प्रेजेंट पास्ट इनपुट पर निर्भर कर रहा है ना। देखिए यहाँ 0 दिए तो 1 आया, 1 दिए तो 0 आया, 0 दिए तो 1 आया। अब ये वाला 1 यहाँ पर आया, फिर से यहाँ 0 आएगा 0, इस तरीके से आपके पास्ट इनपुट पर भी निर्भर करेगा। यहाँ पर कभी 0 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 0 आएगा, कभी 1 आएगा, इसमें चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि ये सीक्वेंस पे काम करने लगा, इसलिए नाम पड़ा सीक्वेंशियल सर्किट। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था कि इसका नाम सीक्वेंशियल सर्किट क्यों पड़ा था। सीक्वेंशियल का शब्द का मतलब नहीं समझाए थे, तो मैंने बोला भी होगा तो कहीं छूट गया होगा, या फिर मैं बोल दिया भी कि सीक्वेंशियल का मतलब होता है सीक्वेंस पे काम करना, और यही फीडबैक पाथ लगाने से सीक्वेंस बन जाता है। आइए अब फीडबैक पाथ को समझ। इसी को अब सर एक स्टूडेंट ने बोला कि क्रॉस कपलिंग क्या होता है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बहुत अच्छे से आज का पूरा लेक्चर जो है डाउट के लिए समझ लीजिए। एक तरह से मैं आपके सारे क्वेश्चन को डाउट, जो क्वेश्चन मेरे पास आए थे व्हाट्सएप में, उसको मैं डाउट्स के रूप में ला रहा हूँ, ठीक है। और मैं लेक्चर तो अगले लेक्चर से फिर मैं बनाना शुरू कर दूंगा, तो इसको देखिएगा तो बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए तो अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं लैच पढ़ा रहा था, लैच नहीं पढ़ा रहा था, 1 बिट मेमोरी सेल पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? 1 बिट मेमोरी सेल। जब मैं 1 बिट मेमोरी सेल बोला था तो आपको कुछ इस तरीके से फोटो दिया था, इसका कनेक्शन जो है इसके साथ ऐसे मैंने किया था। अब इस फोटो को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, जानबूझ के फोटो बनाया, क्रॉस कपलिंग पहले। अब एक लड़का बोले सर पहले तो क्रॉस कपलिंग कर दी, क्यों किया? तो जवाब ही नहीं दिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, जवाब दे देता हूँ। यही फोटो है वो, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसको ऐसे नंबर कर दीजिए, इसका नंबर कर दीजिए, इसका नाम 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, इसी को मैं फिर से यहाँ पर बना रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ ऐसे इधर इसका नाम 1 दे दीजिए और इसका नाम 2 दे दीजिए, ठीक। फिर यहाँ पर ऐसे दे दीजिए, ठीक। अब आइए, हाँ ध्यान देंगे। अब ये जो लॉजिक गेट है, यहाँ पर जो आपके पास दिख रहा है, ठीक है, 2 और 1 और 4, 2 और 3, यहीं पर समझना है। थोड़ा सा इसको उल्टा भी कर सकते हैं आप, ऐसे उल्टा भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक नॉट गेट है। 0 इधर 1 देंगे तो इधर 0 मिलेगा, इधर 0 देंगे तो इधर 1 मिलेगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए 1 दिए, 2 दिए, 1 दिए, 2 दिए, और यहाँ पर हम कर दे रहे हैं पॉइंट नंबर 4, और यहाँ पर कर दे रहे हैं पॉइंट नंबर 3, ठीक है। क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि इसको, ठीक है, अब आप नॉट गेट उल्टा कर दीजिए ना, और अच्छा लगेगा आपको, ऐसे कर दीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहिएगा कि सर एग्जैक्टली सर कर क्या रहे हैं, उल्टा सीधा करके नामों उल्टा कर दिए। चलिए अब तो कोई गड़बड़ नहीं है। अगर यही गेटवा को इधर कर दोगे तो 4 इधर और 3 इधर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर 3 हो गया, ऐसे था तो 3 इधर था, 4 इधर था, जब पलट दिए तो 4 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, सही है। ऐसा काहे किए सर? अरे पलटने से कोई कैंसर बदलेगा क्या? नहीं ना, अरे नाम भी वही है, सब कुछ खाली पलट दिए तो इधर से इनपुट देंगे बस, इससे फ़ायदा क्या हुआ? अब देखिए कनेक्शन देखिए, 1 का कनेक्शन 4 से है, 2 का कनेक्शन 3 से, 1 का कनेक्शन 4 से और 2 का कनेक्शन 3 से है, ठीक है। एक लूप जैसा क्रिएट हो गया, यानी ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशनल सर्किट है और ये भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशनल सर्किट है, लेकिन फीडबैक है,
अब भाई इसको देखिए, ये सर 3 गो लाइन से दिख रहा है। अरे ऐसा इसको करो ना, इसमें 2 गो नॉट गेट लगाओ, एक नॉट गेट, एक नॉट गेट, और यहाँ पर ला के इधर एक नॉट गेट ऐसे लगा दो और ऐसे जोड़ दो। अरे तो बतवा तो वही है ना सर, इसको अगर मिटा दोगे ये दोनों लाइनवा को तो ऐसे नहीं दिखेगा, है ना। अरे ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट है, ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट है ना। और इसको अभी तुरंत समझे कि यहाँ पर सीक्वेंस पे काम करता है, क्योंकि इसका फीडबैक पाथ बनाए हुए हैं आप। फीडबैक पाथ बनाने से पर्टिकुलर आउटपुट, जो प्रेजेंट आउटपुट है, तुरंत इनपुट को देगा, यानी इनपुट जो है आउटपुट पर निर्भर करने लग गया, है ना। और यहीं से सीक्वेंस का बात आता है, यही है सीक्वेंशियल सर्किट। बहुत सारे स्टूडेंट को एक कन्फ्यूज़न होता था कि एग्जैक्टली सीक्वेंशियल सर्किट है क्या, ठीक है, कहाँ से आता है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही फीडबैक पाथ अगर आप मेंशन कर देंगे तो आपका हो जाएगा। फीडबैक पाथ में ही यहीं पर मेमोरी एलिमेंट आने का काम होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि जब भी किसी कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट ऐड करते हैं तो हम लोग बोलते हैं वो एक प्रकार का मेमोरी एलिमेंट, इसलिए क्योंकि वो स्टोर करने लगता है। स्टोर क्यों करता है, और भी हम लोग अभी तो शुरुआत भी नहीं किया, लैच आएंगे तो हम स्टोर कैसे करता है और क्यों करता है वो भी हम आपको समझाने वाले हैं। तो एक बच्चे का क्वेश्चन था, सर फ्लिप फ्लॉप बनाने में लॉजिक गेट को क्रॉस कपलिंग क्यों करते हैं। तो क्रॉस कपलिंग आपको लग रहा है कि क्रॉस कपलिंग है ना, लेकिन जब इसको मैंने खोला, ओपन किया, उलझा हुआ है, इधर इधर ऐसे ऐसे है, इसको ऐसे है, तो इसको खोला तो कुछ इस तरीके से दिखा। अरे सर ऐसा तो सर ऐसे वाला दिखा, और यही फोटो तो ये है, इसका मतलब फीडबैक से बनाया हुआ है। फीडबैक का मतलब हो गया लूप लगाना, तो यही है। देखने में लगता है कि ये क्रॉस कपलिंग है, क्रॉस कपलिंग है, पता नहीं नया चीज़ आ गया, कुछ नई दुनिया में आ गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस कंसेप्ट को देखने के बाद बहुत कुछ बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक। आइए एक क्वेश्चन का जवाब और दे देता हूँ, वो उसका भी काम आ जाएगा मेरे को। आपको मैं जब ये 1 बिट मेमोरी सेल पढ़ा रहा था तो यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग किया था। एक शब्द का नाम था SET सेट और एक का नाम था RESET रीसेट, ठीक है। सेट में, ठीक है, सेट यहाँ पर मान लिया Q देंगे और Q कॉम्प्लीमेंट, ये तो मैं बता चुका हूँ कि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ऐसे और क्लियरिफाई करूँगा अगले लेक्चरों में। लेकिन मैं अभी क्योंकि पिछले लेक्चर का प्रयोग करते हुए मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले लेक्चर में मैं ये बता चुका हूँ कि ये Q कॉम्प्लीमेंट है, तो Q बराबर 0, Q बराबर 1 यदि मैं लेता हूँ और Q कॉम्प्लीमेंट बराबर 0 लेता हूँ तो ऐसे कंडीशन को सेट बोलेंगे। और यहाँ Q का मान अगर 0 और Q कॉम्प्लीमेंट का मान 1 लेता हूँ तो ऐसे कंडीशन को रीसेट बोलेंगे। और क्यों ऐसा नाम ले रहे हैं सेट रीसेट, क्योंकि इसी में यही 2 कंडीशन तो यहाँ यूज हो पाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा कंडीशन ले ही नहीं पाएंगे। यदि आप दोनों 1 1 लेते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये काम करेगा, संभव ही नहीं है। या 0 0 लेते हैं तो काम नहीं करेगा। मैंने बोला था कि 0 0 या 1 1 पे वर्क नहीं करता है, 1 0 और 0 1 पे काम करता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं यही बात को सेट रीसेट। इसीलिए आगे चल के जितने भी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, एक का नाम SET सेट देंगे और एक का नाम RESET रीसेट देंगे। और बहुत सारे किताबों में सेट के लिए S लिखते हैं और रीसेट के लिए R लिखते हैं। तो सेट रीसेट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैक्सिमम प्लेसेस पे मैं S और R का प्रयोग ज़्यादातर करूँगा। S का मतलब सेट, R का मतलब रीसेट, ठीक है। तो बहुत जगह और सबका फुल फॉर्म बताऊंगा मैं एक एक करके, लेकिन मैं अब जो आगे लैच में यूज करने वाला हूं उसमें S और R का प्रयोग करने वाला हूं, ठीक है। तो आज का पूरा लेक्चर जो था मेरा सीक्वेंशियल सर्किट के कन्फ्यूज़न को दूर करने में था। बहुत सारे स्टूडेंट का 2-3 क्वेश्चन आया तो मेरे को लगा कि उसको मैं बता देना चाहिए कि कैसे ये काम करता है। सीक्वेंशियल सर्किट एग्जैक्टली होता क्या है। ऐसे मेरे को इसको सीक्वेंशियल में ही जोड़ना चाहिए था समझाते समय, लेकिन क्योंकि वीडियो बनाते समय ये आइडिया नहीं रहता है कि आप कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। अब आपके पास वीडियो देखने के बाद किसी बच्चे का क्वेश्चन आया तो मैंने को लगा कि ये क्वेश्चन का जवाब ज़रूरी है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने एक अच्छा सा लेक्चर बना के आपको दिया। फिर भी अगर आपको फिर से और कोई डाउट आता है देन सेंड मी, मैं कोशिश करूँगा कि कोई डाउट आपका ना रहे और आपको एक एक करके ले। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग फ्लिप फ्लॉप लैच के बारे में पढ़ेंगे। फ्लिप फ्लॉप नहीं, कौन सा, लैच। लैच का मतलब क्या होता है और लैच क्यों आया। पहले लैच आया तब फ्लिप फ्लॉप आया, लेकिन लैच को हम लोग छोड़ चुके हैं। लैच पहले लेकिन पढ़ेंगे तभी फ्लिप फ्लॉप समझ में आएगा, ठीक है। ये जो अभी पढ़े 1 बिट मेमोरी सेल, ये भी एक प्रकार का लैच ही है, लेकिन शुरुआत में इसका नाम 1 बिट मेमोरी सेल दिया गया, उसके बाद लैच आया। तो फिर हम जब पढ़ाते समय लैच इसको भी बोलेंगे,
ठीक है। तो लैच क्या होता है इसको समझेंगे और लैच का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ हम करेंगे, ठीक है। एक एक करके पूरा बनाते हैं इसको। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में फिर से मिलेंगे। आज का पूरा कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझना था, सुनना था। अगले लेक्चर में पूरा अच्छे से नोट्स बनाएंगे। चलिए, थैंक यू।